हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यहाँ पे हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलो, अभी सुबह का टाइम हो रहा था और अभी टाइम हो रहा था 6:45 के लगभग का टाइम था और हम लोग निकल गए हैं गांव के लिए। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, 4:30 के लगभग ही उठ के मैंने नहाना धोना झाड़ू पोछा सारा ही काम करके हम लोग कोटा से निकले थे। और काम से फ्री होते होते मुझे ना, आपको पता है आप खाना बनाओ या नहीं बनाओ, पर जैसे क्लीनिंग वगैरह होती है ना, वही काम निपटाते उसी में 2-3 घंटे निकल जाते। तो यहाँ पे सारा काम करके मैं सिर्फ में नहा के आई थी और क्यान के पापा ये लोग, इन्होंने बोला हम लोग गांव जाके ही नहाएंगे, तो वो लोग नहीं नहाए थे और मैं तो नहा के आई थी क्योंकि मुझे जाते ही अभी गांव में हमें तैयारियां करनी है क्योंकि आज त्यौहार था, आज ही दिवाली थी। तो जाते ही फिर सबसे पहले तो हमें खाने की तैयारी करनी है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो इसी वजह से, ताकि जाते ही मेरे को ना झंझट नहीं रहेगा। और अगर बिना नहाए हम कहीं पे जाते हैं ना, तो जाने के बाद में फिर थोड़े से आलस आते कुछ भी काम करने के लिए, थोड़ा एक्टिव भी नहीं रहता शरीर, और नहाने के बाद में थोड़ा सा शरीर है ना एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे सारा काम करके हम लोग निकल गए थे गांव के लिए। और गांव के और यहाँ पे कोटा के बीच में दरा पड़ता है, तो हम लोग बस यहाँ पे थोड़ा सा जंगल को एंजॉय कर रहे थे। हम लोग कभी यहाँ पे हमारा रुकना होता ही नहीं है, देखना करना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हम लोग है ना शाम को टाइम पे निकलते हैं, तो यहाँ तक आते आते हमें अंधेरा हो जाता था। तो फिर इस चक्कर में आज सुबह निकले थे ना, तो क्योंकि पापा ने बोला कि चलो ठीक है, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अच्छा लगेगा, तो के ना थोड़ा सा घूम के चलते हैं। और क्यान भी हर बार जब भी आते थे ना, क्यों बोलता था कि बाबा वहाँ पे कब चलेंगे, ऊपर से जाके हम जो फॉरेस्ट है यहाँ पे दरा का, कि वो देखना है। पर शाम को वजह से हम लोग कभी देख ही नहीं पाते थे, पर आज टाइम था तो क्योंकि पापा ने बोला कि चलो ठीक है देख के आते, तो हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, वरना तो हम लोग महीने भर में 15 दिन में हम लोग यहाँ से निकलते रहते थे। और यहाँ आने के बाद में सबसे ज़्यादा तो क्या ने इंजॉय किया था, मेरा तो वही था, सुबह सुबह काम करते करते हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि कुछ करने की इच्छा हो ही नहीं रही थी, देखने करने की। पर फिर इनके साथ साथ मैं भी ऊपर आ गई थी, थोड़ा सा इंजॉय किया, अच्छा लगा ऊपर आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा। और आपको दिख ही रहा होगा, यानी कि मैं थोड़ी सी उबासी वगैरह ले रही हूँ। नींद अच्छे से प्रॉपर पूरी हो ही नहीं पाई थी, मैंने है ना रात को ही, मैंने जो शॉपिंग वाली वीडियो थी तो मैंने रात को ही शूट करके, और मैं ना रात को ही 2 बजे के लगभग सोई थी। सो के फिर 4 घंटे या 3-4 घंटे में कुछ ऐसे ही सोई होगी, मतलब 2 बजे तो नहीं, मतलब 1:30 बजे के लगभग कुछ ऐसे में काम करके फ्री होके मैं सोई थी। और फिर 4:30 बजे के लगभग तो मैं वापस उठ ही गई थी, तो मेरी नींद भी अच्छे से प्रॉपर पूरी नहीं हुई थी। और शाम को सुबह उठने के बाद में वापस वही सब में कामों में मैं लग गई थी। और अब तो आज दिवाली का टाइम है, तो वही ना कि वही वापस से ना रात का 1 ही बज जाएंगे, जहाँ तक मतलब त्यौहार, जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन तो, और गाँवों में तो कुछ ज़्यादा होता है। सिटी वगैरह में तो कि चलो ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा हो गई और फिर फ्री हो जाते हैं, पर गाँव में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो करनी पड़ती है। तो इसी वजह से चलो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर का, यहाँ पे जंगल वगैरह हम लोगों ने देखा किया, और फिर हम लोग निकल गए थे वापस गांव के लिए। तो अभी हम लोग मैं गांव में जाऊंगी तो आपको सीधा मैं गांव में ना काम करती हुई दिखाई दूंगी, क्योंकि मम्मी जी ने भी बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, क्योंकि होता है ना कि उनसे भी कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है अभी इस टाइम पे। और फिर मैंने मना कर दिया था कि मम्मी जी आप रहने देना, कि जब मैं आऊँगी ना तो उसी टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत बनाना रहेगा ना, तो फिर मैं वहाँ पे आने के बाद में मैं ही बना लूँगी। तो जहाँ तक हम लोग गाँव में पहुँचे थे ना, वहाँ तक मम्मी जी ने जो भी सुबह का काम था ना, मम्मी जी ने वो निपटा लिया था, यानी कि कुछ 10 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे गाँव में। और मम्मी जी ने वहाँ तक झाड़ू पोछा जो भी बाकी काम था, खाना वाना बनाना सुबह का, तो मम्मी जी ने वो काम कर लिया था। और अभी देखो हम लोग गाँव में आ गए, और आते में आपको सबसे पहले कुछ नहीं, थोड़ी बहुत देर हम लोग बैठे किए और हमने खाना खाया। उसी के बाद में यहाँ पे मम्मी जी ने मावा बना के रेडी कर रखा था, और मैंने कहा कि चलो मम्मी जी साथ के साथ अब ये ना बना ही लेते, वरना बैठ जाएंगे तो फिर उसके बाद में काम करने में आलस आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस बैठ के और मैं ना गुलाब जामुन वगैरह मैं बनाने लगी थी, और गैस नीचे ही रख लिया था क्योंकि काफ़ी सारे बनाने थे, और सुबह से ही लगे हुए थे मम्मी जी भी, मैं भी, और थोड़ी सी थकान हो रही थी ना, तो मम्मी जी ने बोला टाइम ज़्यादा लगेगा कि नीचे रख के और आराम से नीचे ही बैठ के तुम बना लो। और मम्मी जी को भी अभी है ना बहुत सारे काम उनको करने बाकी थे, पर उन्होंने कहा कि थोड़े बहुत तो मैं बनवा लेती हूँ, बाकी के फिर बाद में तेरे को निकालने का ही काम रहेगा, फिर बेटी बेटी निकाल लेना।
तो यहाँ मम्मी जी ने जो गोले होते हैं ना गुलाब जामुन की, तो बस वो बना के और फिर वो चले गए थे बाड़े में। वहाँ पे भी कुछ गाय को नहलाने धुलाने का काम था, तो बस वो उनको करना था, तो वो चले गए थे। और यहाँ पे आने के बाद में क्यू को मैंने नहला के और अभी बस क्यू भी रेडी होके और क्या पापा दोनों रेडी होके अभी ये ना बाहर जा रहे थे। क्यों सोच रहा था कि उसके दोस्त वगैरह मिलेंगे, पर वही ना आज दिवाली है तो सब बच्चे अभी तो अपने घर में, सुबह सुबह का टाइम था जो। और यहाँ पे क्यों बस बाहर थोड़ी देर देखने के लिए गया था कि बच्चे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। पर फिर ये ना अपनी दादी के पास चला गया था। हमारे जो घर है ना उसके पास में जस्ट एक बाड़ा है छोटा सा, तो गाय हमारी यहीं पर ही बांधते हैं। एक और बाड़ा है वहाँ पे थोड़ा सा दूर है वो, तो वहाँ पे नहीं करते हैं, पास का घर के पास में ही है। तो यहाँ पे मम्मी पापा जी का यहाँ पे घर से ही देखना करना हो जाता है इसको, तो फिर यहीं पे इसको बांधते करते हैं। तो यहाँ मम्मी जी जो गाय है तो यहाँ पे ना गाय को मेहंदी लगा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना उसी दिन जो वाहन होते हैं हमारे घर में उनकी भी पूजा होगी शाम को, और साथ में जो गाय होती है तो गाय माता की भी शाम को पूजा की जाती है। तो मम्मी जी ने सुबह नहला तो दिया था और अभी बस इसको है ना मेहंदी लगानी बाकी थी। तो यहाँ पे बस मम्मी जी है ना इनको सजावट के लिए मेहंदी लगा रहे हैं। और यहाँ पे क्यू भी आ गया था देखने, और यहाँ पे हमारे सामने वाले दादी जी तो ये भी थे, तो बस ये क्यू से बातें करने में लग गए थे, और मम्मी जी भी यहीं थे, तो बस इनकी बातें ये सब चल रही थी। और मैं घर पे थी तो बस मैं अपने घर पे अपने काम में लगी हुई थी। फिर क्यों थोड़ी बहुत देर रुका था वो यहाँ पे, फिर वो घर पे आ गया था, क्योंकि जब भी हमारे घर में कुछ मीठा बनता है ना तो क्यों को मीठे का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो बस वो कि मम्मी आप बना के रेडी कर लो और मैं आ जाऊँगा अभी, फिर मैं खाऊँगा, टेस्ट करूँगा। यानी कि क्योंकि पापा से बोला तो क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं करूँगा, अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही मीठा वगैरह खाने, क्योंकि मीठा क्योंकि पापा भी थोड़ा कम ही खाते हैं। फिर क्यों आ गया था तो फिर क्यों ने ही टेस्ट किया, और गुलाब जामुन यकीन नहीं मानोगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे गुलाब जामुन बने थे। घर के माहौल के थे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाले बने थे। और क्यों तो बैठा बैठा आराम से इसने तो पेट भर के ही खाए थे। और फिर मम्मी जी अपना गाय वाला काम करके और फिर शाम का ही टाइम हो गया था, हमें 3 बजे के लगभग का कुछ ऐसे टाइम हो गया था, दिन का टाइम था, मतलब बनाते बनाते तो वही शाम हो गई थी। तो यहाँ पे मैं गुलाब जामुन बना रही थी। फिर मम्मी जी ने बोला कि अभी हमें ना नमकीन भी बनाने हैं, तो कि नमकीन बनाने की तैयारी करनी है, कि तुम नीचे का काम करके ऊपर आ जाना, जहाँ तक मैं तैयारियाँ वगैरह कर लूँगी। वैसे मम्मी जी ही निकालेंगे नमकीन वगैरह, क्योंकि मुझे तो निकालना ये सब आता नहीं है। तो मम्मी जी ने बोला कि दे आ जाना कि तुम्हारा काम करके। फिर मैं गुलाब जामुन बना के और फिर मैं भी ऊपर ही आ गई थी। तो यहाँ पे बस मम्मी जी बना रहे थे और मैं तो बस बैठ के और देख रही थी, और जो भी कुछ भी लाना करना हो रहा था ऊपर नीचे करना, तो बस वो काम मैं कर रही थी। और फिर शाम का खाना भी हमारा चूल्हे पर बना था। चूल्हा हमारा वैसे जलता नहीं है, पर जैसे कि अगर त्यौहार वगैरह होता है, जब नमकीन बनाने होते हैं ना, तभी यहाँ पे त्यौहार पे होली हो या दिवाली हो, बस शायद साल में 1 या 2 बार ही चूल्हा जलता है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से, जब मेरी शादी हुई थी ना उसी टाइम का यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, पर ये साल में 1 या 2 बार ही काम आता है। तो दिवाली या होली होती है तो हमारे घर के नमकीन बनते ही बनते हैं, और तो कुछ बने या नहीं बने, क्योंकि घर के नमकीन की बात अलग होती है, गाँव में ये सब चीज़ें ज़रूरी बनती है। तो यहाँ पे बस मम्मी जी नमकीन बनाने में लगे हुए थे। थोड़ा सा गीले बैटर से वो बना रहे थे, क्योंकि टाइट वाले बैटर से नमकीन मम्मी जी से उनसे बनते ही नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मम्मी जी ने नमकीन बना के रख लिए थे। बस उनके साथ मैं भी बैठी हुई थी, मैं देख रही थी, मैं बोल रही थी उनसे कि मैं बना के देखूँ, पर मम्मी जी ने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं आता है। अगर गलती से भी कढ़ाई अगर ऐसे तेल अगर आ गया ना ऊपर उलट के, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो फिर उन्होंने निकालने ही नहीं दिया। तो बस मैं बैठी बैठी वहीं पर देख रही थी, और आराम से बैठ के मम्मी जी ने बोला कि तुम तो बस टेस्ट कर लो। तो बस वही कर रही थी। मम्मी जी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं मेरे से, वो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम ये काम करो और मैं नहीं करूँगी ये रो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारा काम होता है जो मम्मी जी निपटा लेते हैं। सुबह का खाना वगैरह मम्मी जी ने ही बनाया था, मैंने बस आने के बाद में गुलाब जामुन बनाना करना, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना बस वही मैं बनाने में लगी हुई थी। और फिर शाम का खाना वगैरह हमारा बना था। शाम का खाना तो क्या था, मतलब पूड़ी वगैरह निकालनी थी, तो फिर यहीं चूल्हे पे हमने नमकीन बनाने के बाद में खाना हमने थोड़ा जल्दी ही बना लिया था शाम का, क्योंकि शाम को फिर हमें ना काफ़ी सारी तैयारियों में भी लगना था।
तो बस यहाँ पे मम्मी जी के भी लगभग नमकीन पूरे निकल ही गए थे। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया था, शाम का हमने खाना बनाया, जो भी बनाना करना था ऊपर ही। और खाना से मतलब खाना बनाने से हम लोग फ्री हो गए थे। उसके बाद में फिर मैं लग गई थी शाम को लक्ष्मी जी की पूजा की तैयारी करने में, यानी कि मुझे डेकोरेशन वगैरह करनी थी। अभी बस डेकोरेशन वगैरह करूँगी, बाद में जो भी और बाकी का काम रहेगा पूजा का फिर वो मैं नहा के और फिर उसके बाद में मैं रेडी होने के बाद में करूँगी शाम की जो तैयारी रहेगी वो। पर अभी जो काम बाकी था ना, यानी कि जो दीवार पे मुझे जो भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन, ज़्यादा तो कुछ नहीं, जो ये फ्लावर वगैरह जो लेके आए थे हम लोग, मैंने आपको वीडियो में बताई थी ना, तो बस इसी की थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी थी। जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था उसी हिसाब से, कुछ सोचा नहीं था मैंने कि किस तरीके से डेकोरेशन करनी है। और यहाँ पे ना पूरा पूछ के, यानी कि जो पंडित जी ब्राह्मण होते हैं ना, उनसे पूछ के सारा काम किया जाता है कि जो मंदिर होगा उसकी मुँह, मतलब जो ठाकुर जो होते हैं उनका मुँह किस तरफ रहेगा, सब चीज़ें देख के या पूछ के ही की जाती है कौन से टाइम पे पूजा होनी है क्या है। तो अभी पूजा होने में थोड़ा टाइम बाकी था, 1 घंटा बाकी था, तो वहाँ तक मैंने कहा डेकोरेशन कर लेती हूँ। और अभी दीपक लगाने थे, तो अभी दीपक लगाना है, यानी कि शाम को रोशनी वगैरह करनी है छत पे, इन पे। और कियान के पापा ये लोग थे ना, तो जेंट्स होते हैं, तो जो गाँव होता है ना, तो यहाँ पे जितने भी पूजनीय स्थान होते हैं, यानी कि मंदिर होते हैं, जो भी पूजा जहाँ पे की जाती है, तो फिर वहाँ पे वो ना दीपक लगाने गए थे, खेत हो गए, तो इन सब जगहों पे ना रोशनी की जाती है दिवाली के दिन। तो बस ये दीपक लेके चले गए थे कियान के पापा। और जितना भी घर का काम रहेगा, घर पे दीपक लगाने का या फिर जो भी शाम की तैयारी करने का काम है, तो बस वो मेरा रहेगा। तो यहाँ पे बस मैं लगी हुई थी। और मम्मी जी जो भी अभी पूजा होएगी यहाँ पे, लक्ष्मी जी की हो गई या फिर जो भी साधन वगैरह हो गए हमारे, गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह, तो उनकी पूजा करने की जो भी थाली वगैरह बनानी है और गाय की पूजा करने के लिए, तो बस वो काम मम्मी जी देख रहे थे, पापा जी अपना काम देख रहे थे। और क्यू था, तो क्यू सबसे ज़्यादा क्यू बोर हो रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो उसके दोस्त वगैरह थे ना, वो सब दीपक लगाने के लिए चले गए थे और कियान यहीं घर पे था। तो बस वो बैठा बैठा एक रूम में वो ना मोबाइल देख रहा था और मैं अपने काम में लगी हुई थी। और मेरे को समझ में कुछ आ नहीं रहा था मैं किस तरीके से डेकोरेशन करूँ। फिर सोचते सोचते बन के चलो ठीक है, जैसे होनी होगी वैसे हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह लगा के फिर मैंने इनसे ही, फूल वगैरह थे तो बस इनसे ही थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह मैंने कर दी थी। तो चलो जी, फूल थे तो फूल की डेकोरेशन हो गई है। और यहाँ पे टेबल थी, तो बस टेबल को सुबह भी साफ़ कर दिया था मैंने, पर अभी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन इस पे भी करनी है, यानी कि जो चादर वगैरह ये बिछानी है, तो मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर दिया था इसको। और फिर अभी यहाँ पे एक मैं कपड़ा डाल दूँगी इसके ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा कवर हो जाएगी। और इसके ऊपर थोड़ा बहुत गत्ता वगैरह रखूँगी। उसके बाद में फिर, क्योंकि अभी जितने भी पूजा की जो तैयारियां करनी है ना, वो फिर मैं ना नहाने के बाद में मैंने की थी, क्योंकि होता है ना कि पूजा की जितनी भी सामग्री होती है फिर उनको बिना नहाए और बिना रेडी हुए नहीं कर सकती थी। तो मम्मी जी भी रेडी हो गए थे और फिर मैं भी नहा के, और फिर मैं भी शाम को बन के चलो रेडी हो ही जाते हैं, बाकी का काम जितना रहेगा वो धीरे धीरे करते रहेंगे। पूजा के टाइम पे फिर जल्दीबाजी नहीं रहेगी तैयार होने के लिए। तो यहाँ पे साड़ी वगैरह वेयर कर ली थी मैंने, और यहाँ पे फिर मैं तैयारी में लग गई थी थोड़ी बहुत, जो भी मुझे पूजा की यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह करनी थी टेबल पे, जितनी भी चीज़ें वगैरह होती है पूजा की, तो बस वही मुझे रखना था। और लास्ट का जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएगी तो फिर वो है ना पापा जी करेंगे, क्योंकि पूजा वही करेंगे शाम की। तो और यहाँ पे मम्मी जी लगे हुए हैं पूजा की थाली करने के लिए, तो बस दोनों ही हम लोग ऐसे ही लगे हुए थे। और यहाँ पे जो नारियल होता है, तो बस नारियल पे मैं लच्छा वगैरह बांध के थोड़ा सा उसको भी डेकोरेट वगैरह कर रही थी। और कलश हो गया, कलश रखना हो गया, पानी रखना, पूजा की जितनी भी सामग्री होती है वो सारी ही मैं ना रख दूँगी ना यहाँ पे, फिर पापा जी को इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी, प्रॉपर सब चीज़ें मैं यहीं पर कर दूँगी। हर साल हमारा यही होता है कि शाम को मैं ना रेडी करके सारा ही रख देती हूँ, बाद में फिर पापा जी की पूजा का ही काम होता है। जब टाइम हो जाता है तो फटाफट हम लोग पूजा कर लेते हैं।
अभी टाइम बाकी था पूजा होने में, यानी कि अभी 15-20 मिनट बाकी थे। तो यहाँ पे अभी मैंने छत पे दीपक नहीं लगाए थे, पहले मैं नीचे का काम करने में लग गई थी और यहाँ पे सब लोग दीपक लगाने लग गए थे। छत वगैरह होती है ना, तो अगर आप लाइटिंग लगाते हो ना फिर भी दीपक लगाने ही पड़ते हैं, क्योंकि होते हैं ना कि दीपक की रोशनी ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो पूरे घर में अभी मुझे दीपक लगाने थे, तो यहाँ पे छत पे आ गई थी मैं दीपक लगाने के लिए। तो काफ़ी टाइम तक हवा थोड़ी चल रही थी ना, तो काफ़ी टाइम तक तो मेरे से दीपक जले ही नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से दीपक जले, फिर भी वो बुझ रहे थे, कर रहे थे हवा की वजह से। फिर यहाँ पे दीपक लगाने के लिए मैं लग गई थी और फिर मम्मी जी भी आ गए थे। उन्होंने बोला कि चलो साथ में ही लगा लेते हैं, मैं लगवा लेती हूँ, वरना ये बार बार हवा की वजह से बुझ जा रहे थे। क्योंकि पता नहीं सामने से हवा आ रही थी, इस वजह से वो बुझ रहे थे। फिर मम्मी जी आए, उन्होंने बोला एक जिस साइड से हवा आ रही है ना उस साइड पे दीपक को मत रखो, थोड़ा उल्टी साइड पे रख दो, तो उससे ना जो दीपक है तो जल्दी से हवा की वजह से जो हवा चलेगी ना तो वो बुझेंगे नहीं। तो यहाँ पे बस मम्मी जी और हम दोनों लग गए थे और ज्ञान था तो बस क्यों मेरे पीछे पीछे आज वो घूम रहा था, उसका मन लग ही नहीं रहा था कि मम्मा मैं कहाँ पे जाऊँ। बच्चे तो बच्चे दिख नहीं रहे थे और बच्चे अभी पटाखे वगैरह भी नहीं फोड़ रहे थे, तो उसको भी थोड़ा ना अच्छा नहीं लग रहा था। जब बच्चे दिखेंगे ना तब जाके उसको ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जो हमारी साइड पूरा गाँव है ना वो दीपक से इतना अच्छा रोशनी से हो रहा था, बिल्कुल ही बिल्कुल सब जगह से लाइटिंग लाइटिंग सी दिख रही थी और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिवाली का बस एक ही ये चीज़ होती है कि अगर आप ऊपर चले जाओ ना तो पूरे गांव में इतनी ज़्यादा रोशनी दिखती है, सब जगह कहीं भी आप देख लो, छतों पे, घर पे हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पे बस अभी हम लोगों में ना दीपक वगैरह लगा दें। फिर मैं नीचे भी चली गई थी दीपक लगाने के लिए, फिर नीचे भी मैंने दीपक लगाया और उसके बाद में फिर ना पूजा का भी टाइम हो ही गया था। तो यहाँ पे बस ये थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन की थी, मैंने कहा चलो ठीक है आपको थोड़ा सा मैं पास से भी दिखा देती हूँ। तो अभी आप सोचेंगे कि सिर्फ लक्ष्मी जी रख रखें, तो यहाँ पे गणेश जी, सरस्वती जी सब रखेंगे यहाँ पे। पर वो जो पापा जी पूजा करेंगे ना तो उनके लिए नई तस्वीर लेके आते हैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ वहाँ पर वो रखी जाएगी। पर अभी यहाँ पर बिल्कुल खाली भी नहीं छोड़ सकते थे, तो इस वजह से मैंने लक्ष्मी जी ही वहाँ पर रख दिए थे। और यहाँ पे फिर मैं ना यहाँ पे जो रंगोली होती है वो मैं चिपकाने के लिए आ गई थी। रंग से मैंने नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे मेन गेट होता है तो बार बार आना जाना होता है, तो फिर वही ना किसी का पैर लग के फिर वो बिगड़ जाते हैं। फिर दुख बहुत ज़्यादा होता है कि इतनी मेहनत से बनाओ फिर ऐसे। फिर मैंने इस साल है ना बाऊजी पापा जी है तो वो ना जो रेडीमेड वाली होती है रंगोली तो वही लेके आ गए थे। तो यहाँ पे बस वही मैंने ना चिपका दिए, 2-3 4 जगह मैंने चिपकाई थी। और फिर यहाँ पे हो गया था फिर उसके बाद में पूजा का टाइम। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे, कियान के पापा थे तो ये दीपक लगाने के लिए गए थे बाहर मंदिर पे इन पे, तो ये भी आ गए थे। फिर तब जाके कियान को थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं, फिर वो थोड़ी देर के लिए तो बैठ गया था कि मेरा ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बोर सा मैं हो रहा हूँ। फिर यहाँ पे पूजा की जब तैयारी करने लग गए ना तब जाके फिर क्यू को अच्छा लगने लगा। और मैं आपसे बोल रही थी ना तस्वीर की, तो यहाँ पापा जी 2 तस्वीर लेके आए थे, लक्ष्मी जी और सरस्वती। गणेश जी की तो साथ में ही होती है और एक दिवाली जो लक्ष्मी जी यंत्र होता है तो साथ में वो भी लेके आए थे। तो यहाँ पे बाकी की जितनी भी चीज़ें थोड़ी बहुत बाकी रहेगी ना फिर पापा जी ने वो रखे, फिर उन्होंने कर दिया था, क्योंकि इन सब चीज़ों का फिर आइडिया उनको होता है, मेरे को जितना सा मेरे को समझ में आता है उतना मैं कर देती हूँ। और फिर अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी हमारी हो गई थी, तो यहाँ पे बस क्योंकि पापा ने क्या बोलते आरती लगा दी थी, तो बस आराम से सब खड़े होके बस अब आरती करेंगे। पापा जी, मम्मी जी, क्यू सब लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं अभी।
तो चलो जी, आरती भी हमारी हो गई है और बस अब सभी आशीर्वाद लेंगे माता लक्ष्मी जी का, क्योंकि आज दिन उन्हीं का ही है। और यहाँ पे पूजा होने के बाद में सबको तिलक किया जाएगा और फिर यहाँ पे जो भी हाथ में क्या बोलते हैं, यहाँ पे लच्छे वगैरह बांधते हैं शुभ के लिए। तो यहाँ पे मम्मी जी हम दोनों एक दूसरे के कर लेंगे और पापा जी और कियान के पापा दोनों एक दूसरे के कर लेंगे। और कियान के फिर क्योंकि पापा ने उनके बांध दिया था। और आज की वीडियो का भी बस एंड में यहीं पर करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। और आज की वीडियो थोड़ी बहुत और रहेगी, वो वीडियो मैं अगली वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।